देखिए आज का लेक्चर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स पे। ये स्लाइड्स मैंने इसलिए की, पहले हमने वैसे करा दिया तो रिवीजन में आपको थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है भाई, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले बेसिक टर्म्स, हमें आज की पूरी क्लास में बेसिक टर्म्स ही समझाऊंगा। व्हाट इज एंगल? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स देन एंगल इज फॉर्म्ड। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। यस सर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, इफ यू सी इट, this is the point A, and from these 2 points the rays are originating. Are you getting it? Please tell me. This way the angle is formed. Now this A is known as vortex. इसको क्या बुलाते हैं? Vortex. क्लियर बेटा? और एंगल किस डायरेक्शन में मेजर होंगे? और इनको क्या कहेंगे? ए बी और AC को इनको कहते हैं हम आर्म्स। वी कॉल देम एज आर्म्स। ये क्या है? आर्म। क्लियर है बेटा? ओके। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। हमने क्या बताया था? एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 but less than 90 degree is called an acute angle। मतलब acute angle आपका जो मेजर आएगा वो 0 डिग्री से तो ज्यादा आएगा। अगर कोई x डिग्री एंगल है तो acute कब होगा? वो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी। क्लियर। राइट एंगल क्या है? एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, उसको 90 डिग्री कहते हैं, बताया था। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अगर कोई x डिग्री का एंगल है तो उसका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसे बनेगा, लाइक दिस। दिस इज 180 डिग्री। इज दैट ओके? यस सर। ध्यान से देखिएगा। देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि x इज मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, इसको रिफ्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट द हुज एंगल मेजर इज 360। देखिए ये सारी शेप्स बना रखी है। एक्यूट एंगल आएगा तो वो इस फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द फिगर फॉर एक्यूट एंगल। ये कंडीशन होगी कि आपका एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये राइट एंगल का केस है। एग्जैक्टली मेजर इज 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल इज more than 90 degree, less than 180 degree. This is the case of straight angle। ये पूरा मेजर कितना आएगा? 180 डिग्री। दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री से ज्यादा, 360 से कम। दिस इज द कंप्लीट एंगल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल्स का। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? सर ठीक। इसका सर लेना, प्लीज रुक जाओ। ये लीजिए। डन? यस सर। इसका ले लीजिए। डन? यस सर। ओके। और देखिएगा,
नेक्स्ट वन इज इक्वल एंगल। दो एंगल्स को इक्वल कब कहेंगे बेटा? जब उनका मेजर इक्वल आ जाए। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल अगर दोनों का मेजरमेंट सेम आए। अगर आपने दो एंगल ऐसे बनाए, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल दोनों का मेजर इक्वल आएगा। एंगल बाइसेक्टर, यहां एक फिगर दे रखी है, आप अगर ध्यान से देखें, दिस इज द फिगर, नजर आ रही है फिगर? हम कहते Yes, हैं sir. किसी रे एडी को एंगल बाइसेक्टर कब कहेंगे? दिस इज द रे, दिस विल बी नोन एज एंगल बाइसेक्टर इफ एंगल बी ए डी, यानी कि दिस एंगल is same as angle CAD, then we will say that this AD is known as bisector. अब दो चीज है, इंटीरियर ऑफ एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। देखिए, द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC is the set of points, all points in the plane which lie on the same side of AB as C, यानी कि ये सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे सारे एंगल के। एक्सटीरियर दैट इज इसके बाहर वाले पॉइंट। तो इस पे इतना फोकस नहीं करना, मेन तो अब इस पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन भाई? Sir, taken. ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं? जब उनका सम 90 डिग्री हो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल है मेरे पास, एक का मेजर x डिग्री है, दूसरे का मेजर y डिग्री है, तो बेटा अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो उनको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर डेफिनेशन? प्लीज टेल मी द Yes, डेफिनेशन। sir. जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक एंगल 65 है और दूसरा 25 है, तो बेटा दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। तो वी कॉल देम एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? तो द नेक्स्ट इज Yes, sir. सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या आएगा? दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, यानी कि अगर एक x डिग्री है तो दूसरा क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इज दैट ओके? कैन वी से लाइक दैट? Yes, sir. ओके, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट एज वेल। Sir, taken. देखिए अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल क्या था। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे? एक बात है, ये जरा ध्यान से, हमने एंगल मान लिया x डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 90 माइनस x डिग्री। प्लीज टेल मी। Yes, अब इस बात का मतलब क्या हो गया? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस बात का मतलब क्या है भाई? कैन यू टेल मी? हाँ जी। सर x प्लस 24 90 होगा। x प्लस 24 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो x डिग्री कितना आ जाएगा? आप बताओ जरा, sir. 90 minus 24. कितना आ जाएगा? 90 माइनस 24 कितना बन जाएगा? बोलो भाई। Sir, 74. लेकिन Sir, यार 74. कितना आ रहा है? कितना? 70 या 66 डिग्री आएगा? सर 66 डिग्री आ रहा है। लेकिन यार आंसर 57 डिग्री आ रहा है इसका। क्या गलती है बताओ जरा, देखो जरा ध्यान से। फाइंड द सर ये 90 माइनस x प्लस x प्लस 24 90 होगा शायद। देखो जरा ध्यान से, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा तो नहीं है? हाँ जी, प्लीज टेल मी कितना बन रहा है, बनेगा ये? बोलो भाई। 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 24 कितना बन गया? प्लीज टेल मी।
बोलो So भाई। 114. सर 114 और 114 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? So 57. 57 ये क्वेश्चन है, बात समझिए। ये आपका पहला लॉजिक गलत है बेटा। लॉजिक पता है क्या है? समझ में आया क्या रीजन है? कहता फाइंड द मेजर ऑफ ए एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर वो एंगल x डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? 90 माइनस एक्स डिग्री। तो वो जो एंगल है बेसिकली क्या है कि अब उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। तो x डिग्री और 90 माइनस एक्स का डिफरेंस फिर कितना आएगा? ये आएगा, प्लीज टेल मी। और आप सर या इन अदर वर्ड यू कैन राइट योर एंगल x डिग्री इज नथिंग बट 24 प्लस 90 माइनस एक्स डिग्री। यही तो मतलब है इसका। तभी तो 24 ज्यादा होगा बेटा उसके कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. Okay, so that is why it is 57. So please take the screenshot. Done? Sir, taken. Okay. Next question is find the measure of an angle which is 32 degree less than its supplement. अब आराम से समझिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? जिनका सम 180 डिग्री होता था बेटा। अगर एक x डिग्री है तो दूसरा 180 डिग्री माइनस x। तो अब कितना लेस है? अब आप बताओ जरा, हाउ मच लेस इट इज? मेजर ऑफ एंगल which is 32 degree less than its supplement, यानी कि less than its supplements means 180 minus x is 32 degree. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 32 कितना बन जाएगा भाई बताना जरा मुझे। 148 तो x आ जाएगा 74 डिग्री। क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Sir, taken. ओके। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द एंगल्स। तो बहुत सिंपल है, एक को 3x डिग्री ले लिया, एक को 2x डिग्री, तो 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा बेटा। तो Yes, sir. 5x डिग्री इज 180 डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया? 36 डिग्री। तो एंगल्स क्या आ जाएंगे? एक एंगल आ जाएगा 36 इंटू 3 दैट इज 108 और एक आ जाएगा 36 इंटू 2 72 डिग्री। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Sir, taken. taken ओके। ओके नाउ सी, क्या अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। ये भी डेफिनेशन समझो। हम दो एंगल्स को एडजेसेंट कब कहते हैं? आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। जैसे इस केस में दे हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड। अगर आप यहां पर देखें तो एंगल AOC, दिस पर्टिकुलर एंगल, एंड द एंगल BOC, ये दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। कॉमन आर्म कौन सी है इसमें? दिस इज द कॉमन आर्म। और ये दोनों कौन सी है? अनकॉमन आर्म्स। इज दैट ओके? ये Yes, क्या, sir. ये कॉमन आर्म के दोनों एक तरफ अलग अलग साइड्स होंगे, ठीक है? क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगला देखिए, नेक्स्ट आता लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर कब बनाते हैं? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। अगर आप देखा जाए यहां एंगल AOC इस डायग्राम में और एंगल BOC लीनियर पेयर बना रहे, कॉमन आर्म तो OC होगी और ये दोनों अपोजिट अनकॉमन आर्म्स अपोजिट रे बन जाती है। समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। क्लियर है? हाँ जी। सर इसका सर माइक का कुछ हो गया था मेरा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन?
सर टेकन। अब इसके बाद आते हैं ये कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। बेसिकली अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये वाला एंगल जो मैं कह रहा हूँ और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, यानी कि एंगल AOC एंड एंगल DOB। आर यू गेटिंग दिस? एंगल AOC और एंगल DOB या और BOD, ये अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दूसरा एंगल AOD और एंगल BOC, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब इसके बाद आता है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए वो क्यों होते हैं, समझ लो जरा ध्यान से। एक छोटी सी थ्योरम है, कहता है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि दो लाइन है AB और CD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्या दिखाना है कि ये सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स AOC इक्वल टू BOD, AOD इक्वल टू BOC। तो देखो बहुत सिंपल है, हमने पहले ले लिया कि जो रे OA है वो स्टैंड कर रही है CD के ऊपर, तो लीनियर पेयर बनेगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो कैन आई से दैट एंगल AOC यानी दिस एंगल प्लस एंगल AOD, इसका सम 180 डिग्री। क्लियर है जी? दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट लीनियर पेयर से। अगेन इफ आई टेक के OD आल्सो स्टैंड ऑन इट, द रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB, तो अब कौन से एंगल आ जाएंगे? एंगल AOD ये वाला एंगल और प्लस एंगल BOD का सम 180 डिग्री। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या होगा? एंगल AOD कैंसिल हो जाएगा AOD से, तो एंगल AOC इक्वल टू BOD। सिमिलरली वी कैन प्रूव AOD इक्वल टू BOC। किस तरह लेंगे? एक बार ले लेंगे रे OC स्टैंड कर रही है और एक बार ले लेंगे रे OB स्टैंड कर रही है। दो तरह। क्लियर है ये वाली बात बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, डन। taken. ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसवर्सल और पैरालाइंस का कॉन्सेप्ट। पैरालाइंस क्या होती है? इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरालाइंस टू ईच अदर। यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रही है, अगर उनको दोनों एक प्रोड्यूस किया जाए दोनों डायरेक्शन में, जैसे दोनों तरफ एरो लगा रखे हैं, तो बेटा लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे कितना ही एक्सटेंड कर लीजिए दोनों डायरेक्शन में। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ऐसे समझिए, अगर ये कोई दो लाइंस हैं और ये लाइन इनको कट कर रही है, तो आई विल से दैट दिस T इज अ ट्रांसवर्सल। इज दैट ओके? अगर ये मेरे पास Yes, sir. लाइन है L1 एंड L2, तो यू कैन से दैट T इज द ट्रांसवर्सल। ये डेफिनेशन क्लियर है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। Sir, taken. अब ये चीज समझने वाली है, द एंगल फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। ये बात आराम से समझना। यहां देखिएगा, लेट AB एंड CD बी टू लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल देन द फॉलोइंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहां सबसे पहले बात करें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कौन से पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगर हमने यहां देखे एंगल 1 एंड 5, ये एंगल 1, मैं अलग अलग कलर से टिक करूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। रेड का मतलब है सारे 1 एंड 5, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। दूसरा क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 एंड 6, इज दैट ओके? देन एंगल 4 एंड 8, देन एंगल 3 एंड 7, इनको हम क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Okay. The next one that is there, pair of alternate interior angle. ये जेड की फॉर्म में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने देख रहा है ये जी बना हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जी दोनों तरफ से बनाना, जैसे अगर मैं इस फिगर में दिखाऊं, आपको ध्यान से देखना कैसे जी बनेगा।
या ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप यहां पर, मैं ऐसे जी बना सकता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बन गया जी। तो कौन सा एंगल आया? Yes, sir. 3 and 5। इज दैट ओके? दिख रहा है? यहाँ दोनों जी कंसिडर करने हैं आपको। इसका उल्टा जी भी बनेगा। उल्टा जी कैसे बनेगा? ऐसे। अब कौन सा आएगा? एंगल 4 एंड एंगल 6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग? Yes, sir. इनको हम कहते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद रहेगा? हाँ जी। Yes, sir. सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप ये भी समझ सकते हैं। देखिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ रहे थे, तो आप लाइन को, आपकी लाइन ऐसे थी, तो ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये इस लाइन के अपर साइड के एंगल्स थे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाले है ना। इसके साथ वाला कॉरस्पॉन्डिंग मींस ये, इसके साथ वाला ये। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये दो लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो ये एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये बना। समझ में आ रही बात? Yes, sir. और इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना? ये बना बेटा, ऐसे। बेसिकली यू कैन से दैट, अगर ये दो लाइन है L1 और L2, तो आप कहेंगे ये लाइन के ऊपर साइड के एंगल्स हैं। अगर ये मैं इसका अपर साइड ले लूं और ये इसका डाउन साइड ले लूं, तो अगर ये एंगल आएगा तो इसका डाउन साइड वाला कौन सा एंगल आएगा? ये आएगा, ठीक है। और ये एंगल आएगा तो ये आएगा। तो ये सारे क्या बने? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गई बात? क्लियर है वाली बात? Yes, yes, sir. और जैसे अब हमने बात करी थी जी वाली, तो जी बना लीजिए। देखिए इसी के ऊपर पहले तो आप देखिए जी कैसे बन रहा है। आपके जी के वर्टेक्स को ध्यान रखना है। ये मैंने इसके ऊपर से पेन फिराया। वर्टेक्स कहां बन रहे हैं जी के? एक तो ये वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स। क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर बन गए। समझ में आ रही बात? Yes, sir. और दूसरी बात, दूसरा जी भी बनाएंगे आप। अब कौन सा बना वर्टेक्स? ये वाला और ये वाला। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब आता पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमने क्या कहा फिगर में? देखिए अगर आप यहां पर 4 एंड 5। अब इसको इंटीरियर ही क्यों कहा? क्योंकि ऐसे समझना, इंटीरियर कैसे बनेगा? बेसिकली यू कैन से दैट इस लाइन का डाउन साइड और इसका अपर साइड मिलके ये पूरा इसका इंटीरियर बना रहे हैं। तो अगर आप यहां देखें तो एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, कंजुगेटिव। और इसको कहेंगे 3 एंड 5। कंजुगेटिव इसलिए कह रहे हैं, इस लाइन पे, इस एंगल के बाद इसी लाइन पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो नीचे ये आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहां से मूव कर रहे हैं तो ये आ रहा है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ये आपके कंजुगेटिव। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सारे एंगल्स हमें स्टडी करने हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, sir. सर टेकन अब आता वी शैल एब्रीविएट एज फॉलोज। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप ऐसे लिख देंगे, CORS कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ALT इंटीरियर या और को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कुछ बातें ध्यान रखना। अगर दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने थ्योरम भी पढ़ाई थी। जो चीज ध्यान रखनी है, L1 पैरेलल टू L2 है। अगर जब भी दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये एंगल इसके इक्वल आएगा और ये एंगल इसके इक्वल आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। याद है भाई? बताया था मैंने। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यस सर एक्सियम्स क्या बनती है? मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा।
corresponding angle axiom when two parallel lines intersect, then the pair of corresponding angles are equal. That is, अगर मैं यहाँ नंबरिंग करता हूं 1 2 7 8, so you will say that angle 1 will be equal to angle 5, angle 2 will be equal to angle 6, angle 3 will be equal to angle 7, and angle 4 will be equal to angle 8. Is that okay? Clear है भाई? Yes, sir. And please note down that Yes. इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्सली आल्सो. If pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Clear है भाई ये वाली बात? Please tell me. Yes, sir. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. Sir, taken. अब इसी में याद रखिएगा, एक और चीज बता देता हूं, इसका प्रूफ भी मैंने लिखवाया था अगर याद हो. अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, हमने ये भी कहा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तब भी लाइन पैरेलल आएंगी. क्राइटेरिया समझ लीजिएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? अगर ये एंगल x ले लूं और ये एंगल y ले लूं, कैन आई से दैट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. You can say that if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Conversely also, means if a transversal यहां पर ऐसे लिख लीजिए, when two parallel lines are intersected by transversal, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा by transversal, उसके बगैर बात नहीं बनेगी. If a transversal intersect two parallel lines, then alternate interior angles are equal. याद रहेगा भाई ये सारी बातें? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. डन. Sir, taken. ओके, दैट्स गुड. जस्ट वेट. taken. और समझिएगा. और कुछ और भी बताया था क्या? याद है आपको थ्योरम कि जब हमें यू कैन से दैट a transversal intersect two parallel lines, then the sum of conjugative interior angles is supplementary. 180 degree. बताया था ये वाला थ्योरम, याद है या नहीं है? यस सर, बताया था. So, याद. तो थ्योरम आपको ये भी रिमेंबर रखनी पड़ेगी. इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines
then the sum of two interior angles is supplementary. बताया था मैंने? Yes, sir. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये बताया था। ये दो पैरालाइंस हैं, ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। सपोज दिस एंगल इज x and this angle is y, so you can say that angle x plus angle y is 180 डिग्री। क्लियर है? ये कई क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया था, याद है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, किया था या नहीं किया था भाई? Sir, किया था। यस सर, किया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको बताई, ये आपको सारी याद रखनी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। ये सारी थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया अब आपको भाई? रिवाइज हो गया थ्योरी वाला पार्ट? Yes, sir. बताओ जरा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये रिवाइज करके रखना भाई, क्योंकि इनके प्रूफ तो मैं करवा चुका हूं ना पहले। हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। सर, करवा चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो आपके साथ। मान लीजिए ये आपके पास दो पैरालाइंस हैं, लाइक दिस। ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल दे रखे 1, ये एंगल 2 दे रखा है, ये एंगल 3 दे रखा है, एंगल 4 दे रखा है, एंगल 5 दे रखा है, एंगल 6 दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। ये सारे एंगल दे रखे हैं। ये लाइन M है, ये N है, और M पैरेलल टू N है। एंगल 165 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड एंगल 3 एंड एंगल 8। बताओ जरा। एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है भाई? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो कितना आ गया? अब मुझे बताओ, और एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कितना आ गया आप ही बताओ। तो यू कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, 65 डिग्री। आसान था। Yes, sir. आप ही बताओ, कोई ज्यादा मुश्किल तो खेल नहीं था। No, ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। sir, taken. चलो इतना रखो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ध्रुव सारा रिवाइज करा दूंगा, इसके सारे एंगल फाइंडिंग के सम करवाऊंगा मैं मैक्सिमम, ठीक है ना? Okay, sir. ओके, तो यहाँ तक रखते हैं भाई। चलिए, बाय एवरीवन। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा। Thank you, sir. ओके।